सोने दिया कंगना सौदा इको जिहा, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिहा, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिहा, वे सोने दिया कंगना मैं नहीं तकना वे तेनू अद्धा बुआ टोके, देखना है तेनू सदा सामने खलो के, देखना है तेनू सदा सामने खलो के, तू जिस गलियों लंघना सौदा इको जिहा, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिहा, दिल देना के दिल मंगना वे सौदा इको जिहा, वे सोने दिया कंगना, वे सोने दिया कंगना। पुत्र की गल तेन लाहौर लै गई तो भैया सही है तेरी जी साहब जी। चंगी भली तुहाडे कोल जमीन 5 पैड़ियां ਹਾਏ चंगा भला उत्थे इन्हां दा माहौल बनया पिंड च ਆਹ किहड़े काम च आ बणिया पुत्रे तेरी समझ च नहीं आउणा उस्ताद जी आना ही आना है। मेरे बड़े भरा कहते ने कि तेनू पिस्तौल लैके देना है। मैं कहना नहीं, मैं बाजा लेना है। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ उस्ताद जी जिदे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਸੁਰ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਚਲਾ ਜਾ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਬਸ ਫਿਰ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਹਾਂ अस्सलाम ਆ ਗਏ वालेकुम उस्ताद जी। ਆ ਗਏ ਜੀ ਆ ਗਏ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 14000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜਹਾਮਤ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। क्या मतलब हम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार हैं। वाह सारी दुनिया में हमारी शोहरत का डंका बजता है। क्या बचता है जी? तुम चुप रहो, जो बजा रहे हैं वही बजाते रहो। ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਤੜਾ ਤੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਏ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੈਂ ਫਰਾਗ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਵਰਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ अबे कौन नहीं जानता अपने मोहल्ले में उस्ताद मोहतरम को? तंदूर वाले से लेके परचून वाले तक हर शख्स जानता है, ओह क्योंकि वो हर आते जाते को पूछते हैं कि उस्ताद मोहतरम बड़े दिन हो गए हैं यहाँ से गुजरे नहीं हैं, अल्लाह ना करे कहीं गुजर तो नहीं गए। वो तो इसलिए उस्ताद जी पूछते हैं सारे बंदे बंदे दे तो पैसे देने बड़े उस्ताद ने और ये ताना न दिया करो पैसे देने का। ये मोहल्लेदारी में उधार लेने की हिकमत अमली उस्ताद मोहतरम जानबूझ के अपनाए हुए हैं। इनका ये कहना है कि अगर आप किसी से उधार ले लें तो वो फिर आपके लिए दुआ को रहता है कि ऐ परवरदिगार उस्ताद मोहतरम को लंबी जिंदगी अता फरमाना, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उस्ताद मोहतरम मर गए तो उनके पैसे भी मर जाएंगे। हा उस्ताद जी थोड़े से पैसे फिर हमें भी दे दें ताकि हम भी उस्ताद जी के लिए रोज दुआ करें। देखा ना कूड़ आदमी, दे दे नहीं ले लें। जब आप पैसे देंगे उस्ताद मोहतरम को तो फिर दुआ करेंगे, अगर उनसे ले लिए तो तुम रोज उनकी मरने की दुआएं मांगोगे। ਉਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋ ਨੋਟ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ अरे मत चलो,
पहले ही जल जल के सत्यानाश हुआ है। हमें हमें फंक्शन ना भी मिले तो अल्लाह ताला के फजलो करम से गायकी की दुनिया में उस्ताद मोहतरम का ऐसा नाम है कि लोग सिर्फ हमारी मोहब्बत में खुद आके नजराने पेश कर जाते हैं। वो कौन सा नाम है मौसीकी की दुनिया में? कौन सी इन्होंने लेडी गागा के साथ कैसेट रिकॉर्ड करवा लिया है? असां तो नहीं कभी इन्हां दी सुनी फन्ने मौसीकी, पता नहीं किहड़े पहाड़ ते बह के गा आए ने, किहड़े समंदर दे किनारे गा आए ने। कल तक ये चाह मांग के पींदे सी, अज इन्हां नूं बड़ी मोहब्बत जागण डी। यार आप क्यों उनसे जेलस हो रहे हैं? वो भी फनकार हैं, उन्होंने भी कोई शो कोई फंक्शन किया होगा तभी तो कमा रहे हैं। ओ बाऊ जी केड़ा फंक्शन, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲਾ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ। हाय बेटा छोड़ो इनकी बातों को, ये बताओ मेरा नया बोस्की का सूट सिलने दे दिया? टेलर मास्टर कह रहा था कि मैं घर आके ही उस्ताद मोहतरम का माप लूंगा, क्योंकि इनका माप लेते हुए तकरीबन 1 दिन तो लगेगा। इसलिए दुकान की बजाय मैं घर ही आ जाऊंगा। वो इन लोगों की बातें सुन के तो मेरे दिल के अंदर से निकल रहा है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। कैसी बुरी आवाज है, ये तो पिछले जल्जले में मेरे कान बंद हो गए, वरना दोबारा इसकी मौसीकी सुननी पड़नी थी। ਇਹ ਕੰਨ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਖੁੱਲਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਕੰਨ ਫੜਾਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। खान साहब ये जलजले में कान बंद हो गए थे आपके? जी हाँ अली मियाँ, बस ये एक है तकलीफ। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब दुबई जाके किसी डॉक्टर से कानों का चेकअप करवाऊं। ਦੁਬਈ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਾਨ ਕੁੰਨ ਤੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਦੁਬਈ ਕਿੰਜ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਤੋ ਕੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। उस्ताद जी कन्ना दा चेकअप कराने वास्ते दुबई चल रहे हो? हाँ कानों का चेकअप भी करवाऊंगा और दुबई जाके कुछ दिन रेस्ट भी करूंगा। उस्ताद जी अकेले दुबई ना जाना, मेरे वीजे का बताएं क्या बना? इस तरह की बातें सबके सामने नहीं करते, बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर की जाती हैं। ओ खान साहब यही बात तो आप 20 दफा कह के मुझे रेस्टोरेंट ले जा चुके, 85,000 तो मैं रेस्टोरेंट वाले का बिल भर चुका हूँ। अरे बेवकूफ, घुटने पे थोड़ा गोश्त भी होना चाहिए, किसी वक्त बंदा लाड कर सकता है। 85,000 को रो रहे हो? 85 लाख लग जाते हैं लोगों के बाहर जाने के चक्कर में। तुम तो खुशकिस्मत हो, सिर्फ 85,000 में तुम्हारा काम हो रहा है। 85,000? और सिर्फ 85,000 नहीं जी, साथ कैश भी दे चुका हूँ 3.25 लाख। कितने कितने कितने? 3.25 लाख। बेटे ओ 3,25,000 3.25 ਲੱਖ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 350 नहीं ਦਿੰਦਾ, तू 3.25 ਲੱਖ दे बैठा है। उस्ताद जी ने कहा है मुझे अपने किसी शो में साथ बाहर लेके जाएंगे, ये तो हर कुछ अरसे बाद जाते ही रहते हैं। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਓ ਵੀਰ ਓ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੱਦੋ ਕੀ ਕਸਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਗੋਇਆ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। यार कैसी बातें कर रहे, अभी तो ये पिछली सर्दियों में उस्ताद जी स्कॉटलैंड गए थे। ये बात है। ओए स्कॉटलैंड नहीं सन गए, कोटलैंड लंडे से गए सन। ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਕਲ ਜੰਮ ਜਾਣੀ। भाई मैं स्कॉटलैंड नहीं, मैं तो उस्ताद जी के साथ दुबई जा रहा हूँ, दुबई। ये बात है। ਵਾਹ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? और शोखी ना करो बेटा, स्कॉटलैंड दुबई क्या, हम तो कई मर्तबा वर्ल्ड टूर कर चुके हैं। वाह जी वाह। खान साहब किस सन में किया आपने वर्ल्ड टूर? बेटा को कंसन में किया है मेरा ख्याल है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है, अगर
उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं तो यकीनन किया होगा, मुझे पता नहीं चला। ओहो, याद करो बेटा, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो रेगिस्तान में कितना बड़ा फंक्शन किया था। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान में फंक्शन? किस शहर में गए थे आप? बला सा नाम है बेटा, ओ, बे से शुरू होता है। बे से? हाँ। बार्सिलोना? ये मगर खान साहब, ये बार्सिलोना तो स्पेन का शहर है। तो फिर आपने क्यों उस्ताद मोहतरम को गलत ऑप्शन दी है? आप तो कम से कम सही ऑप्शन दें। ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर का नाम लें जो बे से शुरू होता है। अरे मुझे क्या पता है, आप लोग गए, आपको नहीं पता? हम भूल गए हैं। अब क्या सारी दुनिया फिरी, अब नाम याद करते फिरे। तो मैं बे से और कौन सा नाम लूं? अच्छा जी, बे से बहावलपुर? ना, मत हाँ कहिएगा, हाँ ना कहिएगा। ये बहावलपुर तो पाकिस्तान का है, मत कहिएगा। अच्छा, बे से भेड़ा। यार मुझे तो लगता है कि तुम लोगों ने कभी एयरपोर्ट भी नहीं देखा और बातें वर्ल्ड टूर की कर रहे हो। क्यों नहीं देखा एयरपोर्ट? अभी जब उस्ताद मोहतरम के साला साहब हज करके आए थे, तो उनको क्या उस्ताद मोहतरम लारी अड्डे लेने गए थे? वो जहां उनको लेने गए थे वो एयरपोर्ट ही था। अच्छा, देखा क्यों नहीं एयरपोर्ट? अच्छा जी, बाहर से तो आपने देख लिया एयरपोर्ट, ये बताएं कि अंदर से कैसा होता है एयरपोर्ट? कूड़ा जैसे बाहर से होता है वैसे ही अंदर से होता है। हाँ, ये बात है। अली साहब मासूम आदमी है। जी हाँ। ये नहीं देखते एयरपोर्टों को। हाँ। बस टिकट पकड़ी और जाके बैठ गए, अपनी मौसीकी में मगन रहते हैं। और ऐसे मगन, अभी जब हम इंग्लैंड गए थे तो टिकट पकड़ के तो गलत जहाज में बैठ गए। हालांकि उधर कंडक्टर आवाजें लगा रहे थे, इंग्लैंड के जहाज वाले, उसके बावजूद बस गलत जहाज में बैठ गए। वो तो अल्लाह का शुक्र है, जहाज के अंदर जो साथ वाली सवारी थी, उन्होंने इनकी टिकट के ऊपर जहाज की नंबर प्लेट पढ़ ली। उसने फिर बताया कि बुजुर्गो, आप गलत जहाज में आ गए हैं, आपका जहाज तो वो चाय वाले खोखे के साथ खड़ा है। अच्छा, तो इंग्लैंड में आपने परफॉर्म किया हुआ है? जी हाँ। किसके शहर में? लंदन में। अरे लंदन के बारे में तो सबको मालूम है, कोई और शहर बताएं। दूसरा लंदन में भी किया था, है ना? लंदन में भी। हाँ, लंदन में। ओ यार, वो तो हो गया, कोई और शहर भी बताओ ना। दें ऑप्शन। ओ यार, मैं क्यों दूं ऑप्शन? आप इतनी दफा गए हैं, खुद बताएं। अभी अगर अमिताभ 4 ऑप्शन दे सकता है तो आपको क्या तकलीफ है? अच्छा जी, चलें ये बताएं कि इंग्लैंड के शहर वॉशिंगटन में आपने किया शो? ना बताइएगा। ये लड़का इनके साथ मिला हुआ है। आप चुप रहिए। आप पहले कसम उठाइए, वॉशिंगटन इंग्लैंड में ही है। मैं क्यों कसम उठाऊं, आप खुद बताएं ना। नहीं तो आप पूछ रहे हैं, आपका सवाल ही वाज़ेह नहीं है, हम जवाब क्या दें? उस्ताद जी, वाशिंगटन अमेरिका में है। तुम चुप रहो। अगर तुम्हें मालूम होता तो तुम 3.25 लाख हमें देते। खान साहब, आप उसे फंसा रहे हैं, आपने उसके साथ फ्रॉड किया है। आप उसे क्यों कहते फिरते हैं कि हम करते हैं वर्ल्ड टूर? अली साहब, ऐसी कोई बात नहीं, हमने बहुत दफा किया हुआ है वर्ल्ड टूर। बाबू जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਆਏ। अबे तुम खामोश हो। और वर्ल्ड टूर में क्या मिलता है? ये जब हमारा वजीर आजम जाता है तो वो भी तो आटा और चीनी लेके आते हैं। जी हाँ। वो आवाम के लिए लेके आते हैं, हम अपने लिए ले आते हैं। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ 'ਚ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ। ये क्या आप फजूल बात कर रहे हो? फिर वर्ल्ड टूर में आटा चीनी इकट्ठी करते हुए कहीं ना कहीं से डांगे तो बढ़ ही जाती हैं। खान साहब, अब तो मुझे भी शक होने लग गया कि आप लोग कहीं नहीं गए, तो मुझे अपने साथ शो पे लेके कहाँ जाओगे? ਉਹ ਬਾਊ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਸੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਓਏ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ नहीं निकलते, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ। अरे भाई इनका जो कसूर है सो है। इस लड़के को भी देखो ना कि लालच ने इनकी अकल पे पर्दा डाल दिया और इनकी बातों में आ गया। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप ये अली साहब किस अंदाज से बात कर रहे हैं? जी भाई उस्ताद मोहतरम को आप क्या समझते हैं? खुदा ना खास्ता कोई 2 नंबर आदमी है? आप बताइए क्या सकाफती ताइफे बाहर के मुल्कों में जाते नहीं हैं? अगर उस्ताद मोहतरम ने इस बच्चे को ये कह दिया है कि तुम्हारा नाम भी किसी सकाफती ताइफे में डलवा देंगे, तो इसमें क्या बुरा है? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਕਾਫਤੀ ਤਾਫੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बिल्कुल बाहर जाते हैं सकाफती ताइफे, मगर इस तरह तो नहीं किसी को लेकर जाया जाता जिसका नाम भी नहीं है लिस्ट में, जो आर्टिस्ट ही नहीं है। आप तो इसे लूट रहे थे। ओ भाई मियां, आप हमें ताने मत दीजिए, हम बाज रहे इस काम से। जाओ बेटे, हम नहीं लेके जा सकते, चलो दौड़ो। तो फिर आपने मुझसे 3.25 लाख क्यों लिए थे? वो तो इसलिए लिए थे कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता गाना सिखा देंगे। जब तुम गुलूकार बन जाओगे तो फिर तुम्हें कोई भी सकाफती ताइफा बाहर ले जाएगा। खान साहब, आपने ये मेरे साथ फ्रॉड किया है। लो बताओ। पुलिस 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 पुलिस। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लिबास हमारा कौमी है ही शलवार कमीज, तो वो अंदर जाने मुझे लगता है कि वो जिसने रोका था ना, जी जी, उस मैनेजर को किसी सलवार कमीज वाले बंदे ने कुटहरा चाड़ा है बहुत। नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, आज जिस खबर के साथ आपके सामने न्यूज जेम्स बॉन्ड 009 टू हायर है, वो सुन के आप हैरान होंगे। जो लिबास होता है, लिबास जी, पहनावा, जी, वो कई जगहों पे किस कदर अजीबो गरीब सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, वाह, और कई जगहों पे लोगों के लिए प्रॉब्लम भी बन जाता है। अच्छा, अभी अभी भारत की आपको एक खबर सुना रहा हूं जिससे आपको ये अंदाजा होगा। खबर यह है कि भारत में रेस्टोरेंट के मैनेजर ने रवायती लिबास पहनने पर खातून को दाखिले से रोक दिया। खामद ने इल्जाम आयद किया कि हम खाना खाने के लिए आए थे, मेरी बीवी शलवार कमीज पहने हुए थी, इसलिए मैनेजर ने हमारे साथ बदसलूकी की और अंदर जाने नहीं दिया। हालांकि दूसरे लोग जिन्होंने पैंट शर्ट पहनी थी वो होटल में दाखिल हो रहे थे। बहुत बुरी बात है, क्यों रोका उसको? क्या? बस रोका तो फिर उसका सोशल मीडिया पे शोरो गोगा हुआ और इस कदर लान तान हुई कि फिर एक मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अच्छा, जी हाँ, भारत के एक वजीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा कि रेस्टोरेंट इंतजामिया ने आइंदा लिबास की बुनियाद पर किसी पर पाबंदी ना लगाने का वादा किया है राइट, और रक्षाबंधन के मौका पर भारतीय लिबास पहनकर आने वाली खवातीन को खुसूसी रियायत दी जाएगी। जिस तरह वो आप बैंक का कार्ड दिखा कर रियायत नहीं करा लेते, 25%, 30%, इसी तरह रक्षाबंधन बाद के आए तो फिर आपको खाने में रियायत मिल जाएगी। वाह वाह, देखो ना जरा, एक खतून को रोका है तो लेने के देने पड़ गए हैं ना। हाँ, कुछ दिन पहले कराची में भी एक शहरी ने इसी तरह का एक वाकया रिपोर्ट किया था कि उसे शलवार कमीज पहनने की वजह से होटल में दाखिल नहीं होने दिया गया, अच्छा, बल्कि उन्होंने तो बताया कि यहाँ सिर्फ पैंट शर्ट पहनकर ही दाखिल हुआ जा सकता है। है, उन भाई साहब ने तो इस मसले को अदालत में चैलेंज कर दिया था कि कौमी लिबास पहनने पर पाबंदी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या बात है। लिहाजा इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जीजी। देखो ना जरा, लिबास हमारा कौमी है ही शलवार कमीज, हाँ जी, तो वो अंदर मुझे लगता है कि वो जिसने रोका था ना, जी जी, उस मैनेजर को किसी सलवार कमीज वाले बंदे ने कुटहरा चाड़ा है बहुत। उस दिन से उसे बेचारे को ना शलवार कमीज अच्छी नहीं लग रही। हाय, सलवार कमीज पाई हुए तो ठुडे जरा ज्यादा जोर दी वजदे ने। उस बेचारे ने पाई होएगी जीन दी पैंट, वो फिर अक गया होना, उन्हें क्या होना कि कर लेना तेरा बंदोबस्त, एड़ा तू सलवार कमीज पा के
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੋਟਲ ਚ ਆਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਵਾਂਗਾ नहीं अजीजी साहब, ये शलवार कमीज पे पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो मर्द लाल कमीज पहन के जाए उस पे पाबंदी होनी चाहिए। ये तो वैसे मेरा अब ध्यान पड़ा है तुम लाल कमीज पहन के आ गए हो तुम्हें शर्म नहीं आती यार मौसम तब्दील हो गया वो ना। मौसम तब्दील हुआ है या तुमने खून तब्दील करवाया है? सर आज उसकी तबीयत सुहागन टाइप हुई है। देखो यार क्या वो लाल कमीज और ऊपर से चिट्टे फूल भी हैं तो छोटे पहन के बैठा हुआ है। अच्छा जी, दुनिया भर में वैसे लिबास के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल सामने आते रहते हैं। जी, जी। आप हैरान होंगे सुन के कि 2019 में जनूबी अफ्रीका का जोहानिसबर्ग जो है ना जी शहर, हाँ जी, हाँ जी। वहां एयरपोर्ट पे एक बच्चे को जहाज पर चढ़ते हुए रोक लिया गया। क्यों? पूछे क्यों? यार बता दो, तुम पूछना जरूरी है। नहीं, जब पूछोगे नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। चले बता दे क्यों। इसलिए रोक लिया गया कि उस बच्चे की शर्ट के ऊपर सांप की तस्वीर बनी हुई थी। उन्होंने कहा जी कि ये सांप की तस्वीर है, आप इस तरह जहाज में नहीं जा सकते, हमारी सवारियां ये तस्वीर देख के खौफजदा भी हो सकती। उस बच्चे ने समझाया भी कि यार मैं बाल हाँ, मैं तो दसन दिया कि ये तस्वीर है, ये केड़ा शर्ट चो निकल के तो डंग मार लेता है। मगर वो नहीं माने। उन्होंने कहा आई एम सॉरी बेटे, यू आर राइट, बट हमारी मजबूरी है। हमने ये, मुझे भी हल्का हल्का डर लग रहा है तो सवारियों का भी लगेगा। और बच्चा उन सारों से सियाना निकला, उन्हें शर्ट ला के पुठी करके पाई के अंदर बैठ गया। दिल चो ने सोचिया ना मैनू एक बारी बह लैन दियो, मैं अद्धे रस्ते च जाके सप कड्डा। अजीजी उस जहाज में तो फिर लूडो खेलना भी मना होगा, लूडो पे भी सांप होता है। वाह, यू आर राइट गोरी, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यार जब मेरे से आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो मैं बड़ा अपने आप को ऊंचा समझता हूँ, ये उड़ रहा हूँ मैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखो ना, अगर सांप से डर लगता है तो फिर हैंडबैग चेक करते होंगे जो लूडो तो नहीं है जी, क्योंकि लूडो का सप तो 99 तो डंग मार जाओ, बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, इसी तरह 2019 में ही स्पेन से बर्तानिया जाने वाली एक खातून को काबिले एतराज लिबास पहनने पे प्रवास से निकाल दिया गया। अमले के मुताबिक उसने उरियान लिबास पहन रखा था, तो मुसाफिरों ने भी एतराज किया कि भाई जी आ के जी सवारी चाड़ लीजिए। तो फिर अमले ने आके उसको कहा कि आपा जी तो ही जरा एक और कमीज पा लो। तो खतून ने कहा जी मेरे पास तो और कोई कमीज नहीं है। उन्होंने कहा जी ये बैग च नाल बिस्तरा रखे है जी। वो अमले के साथ उलझ पड़ी खतून, उस पे फिर उनको तैयारे से उतार दिया गया। आपको मालूम है इख्तियारात होते हैं कैप्टन के पास। अच्छा जी, वो आपको ऑफलोड कर सकता है। जी हाँ, अगर वो कहे कि मैं नहीं जहाज उड़ाऊंगा जब तक ये बंदा नीचे नहीं उतरेगा। सॉरी, तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा हूँ, यू आर ए डिसेंट मैन। मैं उतर जाता हूँ, कोई बात नहीं, जहाज चल जाए बस मैं उतर जाता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, जिसको वो कह दे फिर उसको उतरना ही पड़ता है। जेम्स बॉन्ड जब जहाज उड़ जाए तो फिर भी वो उतार सकते हैं। नहीं, फिर उतारते नहीं, फिर फेंक सकते है पागल। जब उड़ गया जहाज तो फिर कितों उन्होंने ऑफलोड करने। हाँ, अगर कोई ज्यादा तंग करे, कोई 3-4 वारी उन्होंने को रोटी मंगे तो फिर रोस्टर्स कह देंदी है पायलट नूं कि यार भरा जी जहाज वापस ही मोड़ लो, एक बंदा बहुत ही वड्डे मेदे वाला आ गए। गोगे ने तो जहाज च रिकॉर्ड ही तोड़ता अजीजी। ये जहाज कह रहे हैं मेरे भरा का वीजा दो यार। अच्छा, एक और आपको बताऊं, 2024 में ये जो स्पोर्ट्स शू होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। खेलों वाले खेलों वाले। जूते, जी जी। वो पहनने पर एक लड़की को नौकरी से निकाल दिया। हाँ, बरतानवी लड़की थी, वो अपना पहन के चली गई स्पोर्ट्स शू। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो कंपनी का ड्रेस कोड नहीं है, आप ये स्पोर्ट्स शू क्यों पहन आई हैं? उसने कहा कि मैं ये जॉगिंग करती आई हूँ, ना कर भरावा की करंटे हैं। उन्होंने कहा नो, आप ये पहन के अंदर नहीं दफ्तर में आ सकती, आप निकल जाएं। लड़की का नाम था अपना
अल्जबत बिनासी। अच्छा उसने कहा कि फिर कर लेनी है तेरा बंदोबस्त। उसने जाके कोर्ट में रिट कर दी, उन पे दावा दायर कर दिया और फिर वो केस जीत गई। फिर अदालत ने कहा कि पहले तो कंपनी इससे माफी मांगे, उसके बाद इन्हू 29,187 पाउंड जुर्माना भी दियो। तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख बनते हैं पाकिस्तानी। वो उस लड़की ने लिए, फिर स्पोर्ट्स शू पहन के उनके सामने ऐसे ऐसे किया तो फिर दौड़ गए। बड़े बड़े अजीब वाकयात दुनिया पे होते हैं इस तरह के। मिस्र में, जी जी मिस्र की हुकूमत ने ना जी 2015 के इंतखाबात में हाँ जी गैर मुहज्जब लिबास जेब तन करके एक खातून वोट डालने आ गई। अच्छा उनको पोलिंग स्टेशन दाखिल होने पे रोक दिया, वोट डालने पे उनके पाबंदी लगा दी। अच्छा हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि देखो बात सुनो, ये एक महजब काम है। वोट डालना, आप अपने हुकूमत के सरबराह को चुन रहे हैं, आप अपनी हुकूमत बना रहे हैं, क्या लिबास तो ही केड़ा पा के आ गए हो? सही। खबरदार इसको बदल के आए। ये कोई फैशन शो नहीं है या कोई सकाफती मेला नहीं लगा हुआ जहां पे रंगारंग तर्ज के लिबास पहन के तो उनकी नमाइश करने आ गई। सही हाँ, पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान वोटर और इंतखाबी अमले दोनों के लिए बावकार लिबास जेब तन करना लाजमी है उधर। बहुत अच्छा यस, इसलिए तमाम शहरियों से ये अपील करते हैं वो लोग जी जी कि वो कौमी और समाजी रवायात का एहतराम करते हुए मुतनाज़िया और गैर मुहज्जिब लिबास पहनकर वोट डालने से गुरेज करें। क्या बात है एक और मैया बात सुने, एक और जी। सुनाइए। 2011 में मलेशिया की हुकूमत ने जर्द लिबास पहनने पे पाबंदी लगा दी थी। अच्छा क्योंकि ये उस वक्त हस्बे इख्तलाफ के एक ग्रुप का रंग था अच्छा जो वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। उनका रंग था यर्द। वजीर आजम ने गुस्सा चढ़िया, उन्हें क्या मल इस्तीफा भी नहीं देना ते इस रंग दे उत्ते ही मैं पाबंदी लवा देनी। आज तो बाद जिन्हें यर्द रंग के कपड़े पाए ना ओदा चलान होएगा। ओहो गोगे, तुम उधर जाओगे तो खाओगे क्या? उन्होंने तो जर्दे पे भी पाबंदी लगा दी है। गोगे, ये तुम्हें ऐसे ही डरा रहा है। जर्दा वहां पकता है मगर उसमें जर्द रंग नहीं डालते, उसे कपड़ियों वाला नील दे देते हैं। जितना मर्जी खाना, नीलो नील हो जाना बेशक। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।